नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अभी कुछ दिन पहले सीजीआई सूर्यकांत के घर तक पहुंच गए थे गुंडे और मवाली। सीजीआई सूर्यकांत ने गुंडे और मवालियों के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद गुंडे मवाली ने क्या किया कि सीजीआई सूर्यकांत के भाई को फोन कर दिया और धमकी देने लगा। यह कहने लगा कि सीजीआई सूर्यकांत निष्पक्ष फैसला नहीं सुनाते हैं, सीजीआई सूर्यकांत के फैसले में भेदभाव है। सीजीआई सूर्यकांत को लेकर के हिसाब से यह धमकी उनके भाई को दी गई थी, जिसके बाद सीजीआई सूर्यकांत जबरदस्त तरीके से कोर्ट में भड़के और कहने लगे कि वो कहीं भी छिपा बैठा हो, देश में हो या फिर विदेश में हो, हम उसको घसीट कर जरूर लाएंगे, क्योंकि हमारे घर तक ये पहुंच रहा है, हमारे घर वालों को फोन कर रहा है। दोस्तों, ये तो चलिए फोन का मामला था, लेकिन आज मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने जा रहा हूं जहां पर एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाते वक्त जज साहब को बड़ी धमकी मिली और जज साहब को जान से मारने की धमकी दी गई। जरा सोचिए, उसी वक्त जज साहब ने फैसला सुनाया, उसी वक्त आरोपी ने क्या किया, जान से मारने की धमकी दे दी। आखिरकार जजों का मतलब इतना अनादर क्यों किया जा रहा है, जजों का इतना अपमान क्यों किया जा रहा है? हम सभी लोगों को मालूम है कि फैसला किसी के पक्ष में आता है तो किसी के खिलाफ आता है। ऐसा तो है नहीं कि फैसला दोनों के पक्ष में आ जाए। और यह सच्चाई है कि कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है, ना कि भावनाओं के आधार पर। और जब सबूत होते हैं, भले ही आप अपराधी हैं या नहीं है, लेकिन ठोस सबूत अगर है तो आपको ये जुर्म कबूल करना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर लिखा भी है, हम जानते हैं तुम कहां रहते हो। देख लीजिए, जज साहब से कह रहा है। ये आरोपी जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, सबूत भी था कोर्ट के पास और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, तो ये आरोपी कहने लगा कि हम जानते हैं तुम कहां रहते हो। सजा सुनकर दोषियों ने दी न्यायाधीश को धमकी, सुरक्षा के बीच ले जाया गया आवास। अब यहां पर देखिए, जज साहब को सुरक्षा के बीच उनके आवास ले जाया गया, क्योंकि आरोपियों ने धमकी दी कि मुझे मालूम है तुम कहां रहते हो, हम तुम्हें जान से मार देंगे। यानी कि जज को धमकी देने लगा आरोपी। देखिए, लिखा भी है खबर में, कार से हत्या के मामले में जयदीप और पिंटू चौहान को आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा सुनते ही दोषियों ने न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न्यायाधीश की सुरक्षा भी बढ़ाई है। लिखा भी है, कार से कुचलकर हत्या के मामले में अदालत ने 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनते ही दोषी बौखला गए और शोर मचाकर न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच आवास तक पहुंचाया भी गया। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने पुखराज निवासी मटोरा दरगाह की कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताया गया कि सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने अदालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों ने न्यायाधीश से कहा कि हम जानते हैं कि तुम कहां रहते हो और हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सजा सुनने के बाद मुलजिम जयदीप और पिंटू ने मृतक की पुत्री को लेकर भी धमकी दी। अब यहां पर देखिए, परिवार वालों को धमकी दी, जिसको कार से कुचला उसकी बेटी को धमकी दी और जज साहब को भी धमकी दी और कहने लगा कि जान से मार देंगे। अब जरा सोचिए, ऐसे लोगों को अगर फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो इसमें क्या तकलीफ है? चलिए ठीक है, कार चला रहे थे, जानकर हुआ या अनजाने में हुआ, मौत हुई है, लेकिन अगर उस मौत पर इस तरीके की धमकी दे दी जाए कि तुम्हें भी मार देंगे, तो ऐसे लोगों को तो फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। क्योंकि ठीक है, कभी जाने अनजाने में एक्सीडेंट होता है, जाने अनजाने में लोगों की जानें चली जाती हैं, इसको लेकर भी हमारे देश में प्रावधान है, कानून है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक हत्या करके यहां पर आए हैं, अपनी कार से लोगों को कुचल कर यहां पर आए हैं और उसके बाद जज को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, भाई ये कौन ऐसे लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, किस पार्टी का समर्थन करने वाले लोग हैं जिनके अंदर कानून का जरा सा भी डर नहीं है? देखिए, लिखा भी है, न्यायाधीश को धमकी मिलते ही अदालत में माहौल खौफ में तब्दील हो गया। अदालत की ओर से तुरंत ही पुलिस को पत्र लिखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच गए। सीओ सिटी के नेतृत्व में अदालत का कामकाज खत्म होने के बाद न्यायाधीश को उनके आवास तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचाया गया। इसके साथ ही न्यायाधीश की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि अदालत में धमकी मिलने के बाद
पुलिस और प्रशासन को पत्र भेजा गया है। उधर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि अदालत में धमकी दी जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद न्यायाधीश की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। 2 साल पहले कार से कुचलकर की थी पुखराज की हत्या। देखिए लिखा भी है, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार के अनुसार रेणु ने थाना धामपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 19 मई 2024 को उसके पिता पुखराज सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी गांव मटोरा दुर्गा थाना धामपुर अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान शाम के समय एक कार उनके पास खेत पर आकर रुकी। कार में सवार युवकों ने पुखराज सिंह को जानबूझकर मारना शुरू कर दिया। आरोपी पुखराज को खींचकर सड़क पर ले गए और कार से कुचलकर उनकी हत्या कर फरार हो गए। पुखराज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। शोर पर आसपास खेत में काम कर रहे लोग मौके पर आ गए। उन्होंने कार में सवार जयदीप निवासी शिमला थाना शिवाला कला के साथ पिंटू चौहान और इस्पाल को पहचान की। पुलिस ने विवेचना के बाद पुखराज की हत्या में जयदेव और पिंटू चौहान के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनते ही ये आरोपी बौखला उठा, ये आरोपी बिलबिला उठा, ये आरोपी एक हिसाब से धमकियां देने लगा, कहने लगा कि तुम्हें भी जान से मार देंगे। यानी कि जज साहब को कोर्ट में ही धमकी देने लगा, जिसके बाद माहौल थोड़ा सा मतलब डरावना सा हो गया कि भाई इतनी हिम्मत, एक मर्डर करके आया है और कह रहा है कि तुम्हें भी जान से मार देंगे। यहां तक कि मृतक पिता की बेटी को भी यह धमकी देने लगा कि तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जिसके बाद मामला एकदम डरावना सा हो गया कि भाई कोर्ट में इस तरीके की गुंडागर्दी कौन करता है। इससे पता चलता है कि यह कितना बड़ा हत्यारा है, इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा मर्डरिस्ट है। यानी कि इस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता भाई। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास से ठीक है, और उससे भी बड़ी सजा अगर फांसी हो जाए तो क्या ही, क्योंकि लोगों में कानून का डर होना चाहिए। आप किसी से डरे ना डरे अलग की बात है, लेकिन कानून का डर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब आप कानून से डरेंगे तो आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। जब आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, कानून को अपनी जेब में रखेंगे, कानून को ताक पर रख देंगे, तो भाई आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे लोगों में कानून का भय बनाना बहुत जरूरी है, कानून का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है, और जज साहब ने बिल्कुल वैसा ही किया। ठीक है, उम्र कैद की सजा सुना दी, कहा जाओ आजीवन कारावास का मजा लो, जिंदगी भर जेल में रहो। ठीक है, तभी जाकर के सारी हेकड़े निकलेगी। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपराध किया है तो हंसते खेलते हुए अपराध को स्वीकार कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा अपराध आदमी इतने भी गुस्से में नहीं करता जब उसे कानून पता होता है। तो इस पूरे मामले में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।